हेलो एंड वेलकम टू अनअकैडमी। स्वागत है आप सभी का अनअकैडमी के ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आपसे पंचप्रयाग के बारे में। पंचप्रयाग क्या होता है और कौन सी नदियों के मिलने से पंचप्रयाग का निर्माण होता है, तो पांच प्रयाग के बारे में हम पढ़ेंगे। एक्चुअली होता क्या है कि जब दो या दो से अधिक नदियां एक किसी जगह पर मिल जाती हैं तो वहां पे वो जो संगम है उसका नाम ही दिया गया है क्या, प्रयाग। तो आज पढ़ेंगे हम पंचप्रयाग के बारे में। उत्तर से दक्षिण की तरफ बढ़ते हुए हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले आप लोगों ने देखा होगा यहां पर बद्रीनाथ आप लोगों ने नाम सुना होगा, जरूर बद्रीनाथ गए होंगे आप लोग घूमने के लिए। यहां से एक नदी बढ़ती है आगे जो अलकनंदा निकलती है, अलकनंदा आगे की ओर बढ़ती है और आपको यहां से आप जस्ट इसके दक्षिण में देखेंगे यहां से धौली गंगा आ रही होती है। तो धौली गंगा जब अलकनंदा से मिलती है उस जगह को कहा जाता है कौन सा प्रयाग, यह संगम कहलाता है विष्णु प्रयाग। ध्यान रखिएगा, ये संगम क्या कहलाता है, आपका विष्णु प्रयाग कहलाता है। इसी प्रकार से आगे ये फिर से अलकनंदा चलती आती है। ध्यान रखिएगा, ये अलकनंदा भी आ रही है। इसके बाद में आगे यहां से आपका मिलता है कौन सा, तो देखिएगा ये नंदाकिनी नदी आ रही होती। कौन सी नदी, मंदाकिनी नहीं है, नंदाकिनी, क्योंकि मंदाकिनी आपको मिलेगा चित्रकूट में और नंदाकिनी यहां पर मिलती है। तो नंदाकिनी जब अलकनंदा से मिलती है तो यहां पर इसका नाम हो जाएगा नंदाकिनी से नंद प्रयाग। फिर से ये अलकनंदा आगे बढ़ेगी और इधर दक्षिण से एक और नदी आएगी, पिंडार नदी। कौन सी नदी आएगी, पिंडार नदी। और पिंडार नदी जब अलकनंदा से मिलती है तो इस संगम को कहा जाता है क्या, कर्ण प्रयाग के नाम से जाना जाता है। ध्यान रखिएगा, आगे और बात करेंगे। यही अलकनंदा अभी आगे बढ़ेगी और जब अलकनंदा आगे बढ़ती है तो यहां पर एक और नदी आती है जो कि उत्तर से आ रही होती है और यह होती है मंदाकिनी नदी। ये इधर से केदारनाथ से आगे आ रही होती। कौन सी नदी, मंदाकिनी नदी। तो मंदाकिनी नदी जहां अलकनंदा से मिलती है उसे कहा जाता है रुद्रप्रयाग। क्या कहा जाता है, रुद्रप्रयाग। इसी प्रकार से फिर से यहां पे आपका जो अलकनंदा रिवर है आगे बढ़ती है और यहां आपके उत्तर से गंगोत्री से निकलकर भागीरथी नदी आती है। कौन सी आती है, भागीरथी आती है। तो जब भागीरथी अलकनंदा से मिल जाती है तो यहां पर जो प्रयाग बनता है वो है सबसे इंपॉर्टेंट प्रयाग, जिसे कहा जाता है देव प्रयाग। क्योंकि इसी देव प्रयाग से नाम पड़ता है क्या, गंगा। क्योंकि भागीरथी और यहां से अलकनंदा जब दोनों आपस में मिल जाती हैं तब जाके इसका नाम पड़ जाता है क्या, गंगा नाम पड़ जाता है और ये प्रयाग हो जाता है आपका कौन सा, देव प्रयाग। तो देखिए, ये थे आपके पंचप्रयाग। अब पंचप्रयाग में अगर आपको इसके अलावा ट्रिक चाहिए है ना, जो ट्रिक चाहिए तो मैं ट्रिक भी आपको यहां पर बता सकता हूं। तो देखिएगा ट्रिक क्या है, विष्णु ने कल रुला दिया। क्या कर दिया, विष्णु ने क्या कर दिया, कल रुला दिया। विष्णु ने कल रुला दिया। इस प्रकार से आप चाहो तो इसकी ट्रिक भी बना सकते हो, लेकिन ये इमेजिनरी आपको ज्यादा लंबे समय तक के लिए याद रहेगा। ठीक है, तो देखिए विष्णु से क्या बनेगा, आपका विष्णु प्रयाग बनेगा। ना से क्या बनेगा, तो नंद प्रयाग बनेगा। का से क्या बनेगा, तो कर्ण प्रयाग बन जाएगा। फिर रा से क्या बनेगा, तो रुद्र प्रयाग बन जाएगा। और दा से क्या बनेगा यहां पर आपका, तो क्या बन जाएगा, ये देव प्रयाग बन जाएगा। और शुरुआती कौन सा प्रयाग है, तो ये आपका विष्णु प्रयाग। अब इन सभी में एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये है कि इन सभी के लिए अलकनंदा नदी कॉमन है। कौन सी रिवर कॉमन है, यहां पर अलकनंदा रिवर कॉमन चली आ रही है। ठीक है, अब होता क्या है कि जब यहां पे आपने विष्णु प्रयाग का देखा तो विष्णु प्रयाग में धौली गंगा, फिर उसके बाद में नंद प्रयाग में नंद जो आपका कौन सी, नंदाकिनी नदी हो जाएगी। फिर उसके बाद में आप जब कर्ण प्रयाग में आते हैं तो पिंडार रिवर हो जाती है। फिर उसके बाद रुद्रप्रयाग में जाते हैं तो यहां से आती है कौन सी, मंदाकिनी नदी। और देवप्रयाग में आ जाती है कौन सी, आपकी भागीरथी नदी। तो कभी ये पूछ ले कि उत्तर से दक्षिण इनको सजाइए, तो उत्तर से दक्षिण या दक्षिण से उत्तर भी आप क्रम बता सकते हैं, या पूछ सकता है कि जो आपका देवप्रयाग है किन नदियों के मिलने से बनता है। तो ये सारे प्रश्नों के उत्तर आप लोगों से बन जाएंगे। तो ये सीरीज अगर आपको अच्छी लगी तो सेशन को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू।